जय जिनेन्द्र। गाथा नंबर 2, जीव के विशेष गुण। गाथा नंबर 2 अगली 14 गाथाओं का बीज मंत्र है। इसे यदि हम अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो आगे किस गाथा में किस चीज का वर्णन है वह हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। आइए देखते हैं। जीवो उपभोगमो अमुष्टिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारस्थो सिद्धो सो विश्वसो जीवो उपभोगमो बहुत अच्छी तरह देखना। अमुष्टि कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारस्थो सिद्धो सो विश्व सोडगई सो जीवा या सो जीवो वह जीव। इसे दो बातें ग्रहण करें। पहला तो यह जीव का प्रसंग है ऐसा, और दूसरा जो जीने वाला है वह जीव है। ये जीव का पहला लक्षण। आगे उपयोग वाला है। ये जीव कैसा है? उपयोग वाला है। अमुष्टि अमूर्तिक है। कत्ता करता है। सदेह परिमाण अपने शरीर के बराबर है। भोक्ता भोक्ता है। संसारस्थो संसार में स्थित है। सिद्धो सिद्ध है। विश्वसा स्वभाव से उठ गई अर्थात ऊर्ध्वगमन करने वाला है। स्वभाव से ही ऊपर की ओर जाने वाला है। अब जीव की 9 विशेषताएं कौन कौन सी हुई तो इसे आप अपने पास लिख लें कि जीव के 9 अवान्तर अधिकार कौन कौन से हैं या जीव की 9 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला जीवत्व, सामने लिख लें जीता है। अब विस्तार से आचार्य महाराज साहब उसके विषय में एक एक गाथा 2-2 गाथाओं से समझाएंगे। अभी मात्र साधारण हमको विषय बनाना। जीवत्व मतलब जीता है। दूसरा उपयोगमयी उपयोग वाला है। तीसरा अमूर्तिक, सामने लिखें स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। कर्ता करने वाला है। स्वदेह परिमाण अपने शरीर के प्रमाण वाला है। स्वदेह परिमाण अपने शरीर के प्रमाण वाला है। भोक्ता भोगने वाला है। भोक्ता अर्थात भोगने वाला है। संसारी या संसारिस्थ संसार में स्थित है। 8वां सिद्धत्व सिद्ध है। और 9वां
स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला है। विस्सा उठ गई, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला है। प्रत्येक जीव जीने वाला है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, स्वयं के कर्मों का करता है, नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले छोटे बड़े शरीरों के बराबर रहने वाला है, शुभाशुभ कर्मों के फलों को भोगने वाला है, संसारी है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं कि ये सब चीजें अन्य मतों के खंडन के निमित्त रखे गए हैं। तो एक एक मत को ना समझते हुए भी हमें ये जानना है कि उन मतों वालों ने किस प्रकार की बात को उपस्थित किया, जिसके खंडन में आचार्य महाराज ने इस गाथा को लिखा। यहाँ पर जीव की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त गुणों से युक्त प्रत्येक जीव होता है। कुछ दार्शनिक उनमें से कुछ गुणों को तो मानते हैं और कुछ गुणों को नहीं मानते। जैसे चारवां दर्शन चैतन्य से युक्त द्रव्य को नहीं मानता है, तो उसके लिए आचार्य ने लिखा उपयोगमयी चैतन्य से युक्त है या जीव है। नैयायिक दर्शन मुक्त जीव को ज्ञान दर्शन से रहित मानता है, इसलिए आचार्य ने लिखा उपयोगमयी, वह उपयोग वाला है, कभी भी ज्ञान दर्शन से रहित नहीं होता, चाहे संसारी हो और चाहे सिद्ध हो। भट्ट और चारवाक दर्शन जीव को मूर्तिक ही मानते, वे मानते वे हमेशा मूर्तिक है, लेकिन आचार्य अभी उसमें एकांत से स्वीकार से ना करके उसमें अनेकांत की सिद्धि से मूर्त और अमूर्त की चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन आत्मा को कर्ता नहीं मानता। नैयायिक, मीमांसक और सांख्य दर्शन आत्मा को प्राप्त शरीर प्रमाण ना मानकर आत्मा को हृदय कमल में स्थित बट बीज के बराबर मानते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा बट बीज होता है उसे संपूर्ण वृक्ष बनता है, वैसे एक छोटे से बट बीज के समान आत्मा हृदय के स्थान पर स्थित होती है और उससे ही वह आत्मा तत्व बना हुआ सारा शरीर में काम करता है। कुछ लोग मानते हैं आत्मा यहाँ आज्ञा चक्र पर एक बिंदु ज्योति के समान होती है। अनेक मत वाले उसे अनेक प्रकार का मानते हैं, इसलिए आचार्य ने उनके खंडन के लिए कहा स्वदेह परिमाण अपने अपने शरीर के प्रमाण वाला है। बौद्ध दर्शन आत्मा को क्षणिक मानता है, क्षण क्षण में विनश्वर मानता है। सदाशिव मत वाले आत्मा को सदा सर्वज्ञ और मुक्त मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में वो संसार में स्थित है, फिर अपने पुरुषार्थ के बल पर मुक्त होगी। इसीलिए असम्यक और भट्ट और चारवाक दर्शन वाले आत्मा को सिद्ध नहीं मानते। चारवाक मानते हैं कि आत्मा तो यूं नष्ट हो जाती है, मुक्ति आदि कुछ नहीं होती। इसलिए असम्यक अर्थात मिथ्या मतों का खंडन करने के लिए इस गाथा में जीव के 9 विशेष अवगुणों का व्याख्यान किया। यहाँ से हम जीव के विषय में अच्छी तरह समझ सकें कि मैं इस प्रकार का हूँ। जीव से अर्थ कोई बाहर की वस्तु में नहीं घटित करना, अपितु ये सारी चीजें हमें स्वयं में घटित करनी है, स्वयं में इन्हें ढूंढना। मैं जीव हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उपयोगमयी हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ, मैं करता हूँ स्वयं के कर्मों का, मैं सदैव परिमाणों इस शरीर के बराबर आत्मा हूँ। होता मैं अपने द्वारा किए गए कर्म के फलों का भोगने वाला हूँ। संसारस्थो मैं संसार में स्थित हूँ। सिद्ध मैं सिद्ध पद को प्राप्त करने की योग्यता वाला हूँ और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला हूँ। इस प्रकार ये 9 जो अधिकार हैं ये मुझ में घटित हैं। कैसे हैं
उसका विस्तार आगे आ जाए बतलाएंगे।